ज़ाहिर हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि, मैंने आपको कहा था ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले 3 निशानियाँ ज़ाहिर हुई हैं बहुत बड़ी, और वैसे तो बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, लेकिन 3 निशानियों को हम आज पढ़ेंगे। पहली ये है कि अब्दुल मुत्तलिब के हाथ के ऊपर अल्लाह ताला ने ज़मज़म को ज़ाहिर किया, क्योंकि ज़मज़म का कुआं बिल्कुल मट्टी के नीचे आ चुका था और उसके ऊपर बाकायदे पहाड़ बन चुके थे, या इस तरह रेत आ चुकी थी। सदियों से लोगों को पता ही नहीं चला, लोगों के जहनों से भूल गया था कि कोई ज़मज़म था जो नीचे आ गया है। और जब नीचे आ गया है तो कहाँ पे है, किसी ने खोदने की भी कोई कोशिश नहीं की। ये ज़मज़म नीचे कहाँ कब आया, इसकी भी बड़ी तारीख़ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ख़ानदान कौन सा था? अदनान। फिर अदनान के बाद बनु जुरहम जो हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ससुराल वाले, इनकी भी कशमकश हो गई, इनका झगड़ा हो गया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के साथ। फिर झगड़ा हुआ, झगड़े के नतीजे में क्या हुआ, ये सारे लोग भाग गए किस तरफ? फ़लस्तीन की तरफ। पीछे इन्होंने क्या किया, जो ज़मज़म का कुआं था उसके अंदर काबे की बड़ी बड़ी निशानियाँ, हजर अस्वद, दूसरी सारी निशानियाँ अंदर फेंक दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और ये ज़मज़म का कुआं दब गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उस ज़माने में अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि अब आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? ज़मज़म ज़ाहिर होना चाहिए। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि एक रात मैं काबे के साये में सोया हुआ था, हतीम के पास मुझे ख्वाब में आया कोई कहने वाला कह रहा है इहफ़र बर्रा, यानी बर्रा को खोदो। तो मैंने कहा बर्रा क्या चीज़ है? जैसे ही आँख खुली तो वो शख्स गायब हो गया। दूसरी रात भी वही ख्वाब देखा, मुझे ख्वाब में सुनाई दिया इहफ़र तैबा, तैबा को खोलो। तो मैंने पूछा तैबा क्या चीज़ है? जैसे ही आँख खुली वो शख्स गायब हो गया। तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा, इहफ़िर मज़नूना को खोदो। ये सारे ज़मज़म के नाम हैं। फिर 5वीं रात ये ख्वाब देखा इहफ़िर ज़मज़म को खोदो। फिर मैं समझ गया कि ज़मज़म वो है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव से ज़ाहिर हुआ था, और हमारे बाप दादाओं से उसकी कहानियाँ हमने सुनी, और आजकल कोई पता नहीं है कहाँ पे है। अल्लाह ताला हो सकता है मेरे हाथ पे वो ज़मज़म ज़ाहिर कर दे। सुबह उठे और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मेरे लिए वो जगह ज़ाहिर कर दे जहाँ पे वो ज़मज़म है। तो ख्वाब में वही जगह भी दिखाई दी कि फ़लाँ 2 बुत हैं, उसके बीच में परिंदा दाने चुग रहा होगा। तो दाने जहाँ पे वो परिंदा चुग रहा होगा वहाँ पे ज़मज़म को खोदो, निकल आएगा। तो अब्दुल मुत्तलिब के पास उस वक्त सिर्फ़ एक बेटे थे, हारिस। उस वक्त वो उस जगह पे पहुँचे। लोगों ने बड़ा हसद किया अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर कि आपको कैसे ख्वाब आ रहे हैं, ये वैसे शैतानी ख्वाब हैं। अगर आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है और ज़मज़म खोदने वाले हैं तो आपको हम खोदने नहीं देंगे, क्योंकि जिसके हाथ पर ज़मज़म निकलेगा तो उसकी तो बड़ी इज़्ज़त होगी। अरब के लोग फिर उसके हाथ के ऊपर बैयत करेंगे। तो दूसरे कबीले नहीं चाहते थे कि अब्दुल मुत्तलिब को ये बड़ा शरफ़ हासिल हो। तो अब्दुल मुत्तलिब वहाँ आए, कुदाल और फावड़ा लेकर उसको शुरू हो गए, और काफ़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद कोई निशानियाँ ज़ाहिर हुई। हजर अस्वद और उस दौर के सिक्के जो नीचे पड़े हुए थे वो बाहर निकले, और नीचे वो पानी उबल के बाहर आ गया। उस वक्त इसने नारा लगाया तकबीर का, और उसके साथ ही हौज़ बना दिए। तो ये ज़मज़म किसके हाथ पे ज़ाहिर हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पर। तो मैंने आपको बताया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले 3 बड़ी निशानियाँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम वक्त मुख्तसर है इसलिए हम कितने निशानियाँ याद करेंगे? 3, ताकि याद करने में आसानी हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से, क्योंकि जो मेहमान आने वाला है तो मेहमान को देखने के लिए जो दुनिया आएगी, तो दुनिया के इकराम के लिए पानी भी तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई हम शादी की कोई दावत करते हैं तो पानी का इंतज़ाम पहले करते हैं या नहीं? तो ये इंतज़ाम हो रहे हैं आखिरी नबी के पैदा होने से पहले। अल्लाह ताला इंतज़ाम कर रहे हैं कि एक नबी पैदा होगा, उस नबी को देखने के लिए उसकी दावत के ऊपर लब्बैक कहने वाले लोग दुनिया के कोने कोने से आएंगे। और अभी मक्के में तो कोई पानी ही नहीं है, फिर से वो पानी ज़ाहिर हो जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकला था, जिसको पीने के लिए जुरहम कबीले के लोग आए थे। तो इस तरह के कबीले दूसरे भी प्यासे आएंगे पीने के लिए, तो पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। तो हाशिम के दौर में भी नहीं हुआ, अब्द मुनाफ के भी दौर में नहीं हुआ, कुसै के दौर में भी नहीं हुआ। सदियाँ गुजर गई, किसी के भी हाथ पे
वो पानी ज़ाहिर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने बहुत ही करीबी ज़माने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पर, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पर वो पानी ज़ाहिर किया ज़मज़म का। ये कुआँ सदियों से दब गया था नीचे, फिर ज़ाहिर हुआ। तो हासिदीन ने क्या किया, हसद करने वालों ने क्या किया, रोज़ाना हौज़ ख़राब करके जाते थे, यानी उसमें पेशाब कर जाना, ये कर जाना, ताकि अब्दुल मुत्तलिब की इज़्ज़त ख़राब हो। हसद करने वाले करते हैं। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी है इलाहुल आलमीन कि जो इससे मैं पानी पीने वालों के लिए, जो पीते हैं सिर्फ़ उनके लिए ये हौज़ें हलाल करता हूँ, जो नहाते हैं उनके लिए मैं हराम करता हूँ। तो फिर जो लोग ख़राब करने की नीयत से नहाते थे ना पानी के अंदर, तो उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाती और चंद दिनों में मर जाता। फिर इस तरह लोग हटे हैं हसद से। तो अब्दुल मुत्तलिब के हाथ के ऊपर बड़ी निशानी ये ज़ाहिर हुई।